अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ऑल के बटन पर क्लिक कर दे ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। काश तेरा यकीन उतना कुरान पर हो जाता। ये वो किताब है कि इसकी गाइडलाइन को फॉलो करने वाला यहाँ से सफर अगर शुरू करे तो उसका सफर जाकर सीधा जन्नत ही पर खत्म होता है। उसका फाइनल डेस्टिनेशन जन्नत है। जन्नत में जाने की तमन्ना रखने वाला कुरान की गाइडलाइन को फॉलो करेगा। जन्नत में जाने की तड़प रखने वाला कुरान की गाइडलाइन को फॉलो करेगा। और जो जन्नत की तमन्ना नहीं रखता वो कभी कुरान की गाइडलाइन को फॉलो नहीं करेगा, कभी फॉलो नहीं करेगा। अब तो हमारी चाहत जन्नत की भी नहीं रह गई। मैं आपको एक मिसाल के जरिए समझाऊं। मुकद्दस महीना करीब है और खुतबा मुबल्लिगीन माशाअल्लाह खिताब करते हैं, दर्स देते हैं। ये तस्बीह 100 बार पढ़ो इसका ये सवाब, 100 बार पढ़ो ये सवाब, इतनी बार पढ़ो ये सवाब। बिल्कुल हक है, इनकार नहीं। एक दूसरा पहलू भी मैं आपको बता दूं, शायद पहली बार आप सुने। जितनी मर्तबा तस्बीह के बारे में आपको पढ़ने के लिए कहा जाता है, आप पढ़ते हैं पूरी काउंटिंग के साथ पढ़ते हैं कि 450 मर्तबा हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील इशा के बाद पढ़ना है, बराबर काउंटिंग के साथ पढ़ते हैं। 111 बार कोई अमल करना है काउंटिंग के साथ। मैं एक नई काउंटिंग भी आपको बताता हूं, आज से शुरू करो। अपने घर के बाहर छोटे छोटे पत्थर जमा कर लो और जब एक गुनाह हो ना तो उस पत्थर को अपने घर में रखना शुरू करो। ये भी काउंट करो कि आज कितने गुनाह हुए। मैं पूरे यकीन के साथ कहता हूं, एक महीने में घर में आपको रहने की जगह नहीं मिलेगी। कभी गुनाह भी तो काउंट करो। जिस तरीके से तस्बीह को काउंट करके पढ़ते हो, कभी गुनाहों को भी काउंट तो करो कि जिंदगी में कितने गुनाह हो रहे हैं। उसको काउंट करने का टाइम नहीं, उसको गिनने का टाइम नहीं है। एक बुजुर्ग एक तसव्वुर की बुनियाद पर अपनी जान जाने आखिरी के सुपुर्द कर देते हैं, सिर्फ इस वजह से कि किसी ने पूछा कि हुजूर आपकी उम्र कितनी थी? तो कहते हैं कमोबेश 60 साल। पूछने वाले ने पूछा और वो चला गया, लेकिन इनके जहन को झंझोड़ के चला गया। जैसे ही उन्होंने कहा 60 साल कमोबेश, उस बंदे के जाने के बाद उनके जहन के अंदर ये बात आई, मेरी उम्र 60 साल हो गई। अगर मैं दिन में एक भी गुनाह किया तो 60 साल में मुझसे कितने गुनाह हो गए। इतने गुनाहों के साथ मैं अपने रब को कैसे मुंह दिखाऊंगा। बस ये तसव्वुर आया कि रब को कैसे मुंह दिखाऊंगा इतने गुनाहों के साथ कि जिस्म से रूह परवास हो गई। हम नेकियों को तो काउंट करते हैं, कभी गुनाहों को भी तो काउंट करें। हम नेकियों को तो हिसाब, नेकियों का तो हिसाब करते हैं, कभी गुनाहों का भी तो हिसाब करें। लेकिन हमारे पास इसका टाइम नहीं। और एक नया पहलू कुरान का मैं आपके सामने पेश करूं। जन्नत में तो बंदा उस वक्त जाएगा जब जहन्नम से बचा लिया जाएगा। डायरेक्ट जन्नत में नहीं, पहले जहन्नम से बचा लिया जाएगा, इसलिए कि पुलसिरात जहन्नम के ऊपर है। तो जब जहन्नम से बचा लिया जाएगा तब वो जन्नत में जाएगा। इसी को कुरान ने कहा फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नह फक़द फाज़। पता चला, पहले कोशिश करो जहन्नम से बचने की, पहले कोशिश करो जहन्नम से बचने की। और यही दुआ तो माह रमजान में 4 रकात के बाद अल्लाह की बारगाह में करते हैं ना, तस्बीह के बाद। सुबहानल मलिकुल कुद्दूस सुबहानल मुल्क वल मलकूत सुबहानल इज्जत वल अज़मत वल हैबत वल कुदरत वल किब्रिया वल जबरूत सुबहानल मलिकिल हय्यिल लज़ी ला यमूत सुब्बुहुन कुद्दूसुन रब्बुना व रब्बुल मलाइकति वर रूह। उसके बाद क्या पढ़ते हो? अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। जन्नत का सवाल नहीं हो रहा, वहां जन्नत का सवाल बंदा नहीं कर रहा। 4 रकात के बाद सवाल कर रहा है तो ये कर रहा है, अल्लाह मुझे जहन्नम से बचा ले। इसलिए कि जहन्नम से बचा लिया गया तो जन्नत में जाएगा। काम सारे जहन्नम के करें और जन्नत की उम्मीद कैसे पूरा करेंगे जहन्नम के रास्ते? तो जब कुरान के रास्ते पर इंसान चलता है तो ये किताब उसे जहन्नम से बचा ले जाती है। उस रास्ते पर चलने से वो बंदा रुक जाता है। अब मैं यहां पर, चूंकि वक्त बहुत मुख्तसर है और हमें जल्दी से खत्म भी करना है यहां परमिशन की वजह से, और एक मजबूत खिताब आपने सुन भी लिया, लेकिन मैं सिर्फ थोड़ा सा समझा दूं एक कुरान का डायरेक्शन। कौन सा बंदा है जो कुरान के रास्ते पर नहीं चल पाता? हिदायत की 2 किस्में हैं। एक तो अल्लाह किसी को तौफीक दे तो उसे सीधा रास्ता मिल जाता है,
اور دوسرا یہ ہے کہ کوئی راستہ دکھائے اور کوئی چلنے والا راستے پر چلنے کا سلسلہ شروع کرے تو اسے ہدایت مل جاتی، جیسا کہ اللہ نے خود فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اور جو اللہ کی راہ میں کوشش کرتا ہے اللہ اسے راستے بتاتا ہے، لنہدینہم سبلنا، ایک نہیں کئی راستے اللہ اسے دکھا دیتا، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ قدم اٹھائے، کوشش کرے۔ بغیر کوشش کرنے والے کو راستہ نہیں ملتا، لیکن راستہ کس کو نہیں ملتا؟ چل نہیں پاتا، اس کو قرآن نے فرمایا ہے ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اسے راستہ نہیں ملتا جو ظلم کرنے والا ہے، ظلم کرنے والے کو راستہ نہیں ملتا۔ اور اس کتاب کی شان ہے کہ دونوں چیزیں ہیں، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، بہت سے لوگ اس کتاب کے ذریعے منزل مقصود کو حاصل کر لیں گے اور بہت سے لوگ اس کتاب کی وجہ سے گمراہ ہو جائیں گے۔ کتاب کا قصور نہیں، کتاب کا ترجمہ غلط کر کے، معنی غلط کر کے، کتاب پر نہ چل کر کے وہ راستہ بھٹک جائیں گے۔ اگر توجہ چاہوں گا اپنی طرف سے نہیں، آپ کو آئینہ دکھا رہا ہوں، ہم خود بھی دیکھ لیں اپنا آئینہ، آئینے میں اپنی کیفیت۔ اگر ہم قرآن پر نہیں چلتے تو کہیں نہ کہیں ہماری زندگی میں ظلم موجود ہے۔ اگر ہمیں قرآن پر چلنے کا جذبہ نہیں ملتا تو کہیں نہ کہیں ہمارے اندر گناہ کبیرہ کا ارتکاب کا معاملہ نظر آتا ہے، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا ان اللہ لا يحب الفاسقین لا يهدي الفاسقین، او کما قال کہ اللہ تعالیٰ فاسقوں کو راستہ نہیں دکھاتا۔ اور یہاں پر میں آپ کو بتاؤں فسق سے مراد کیا ہے۔ فسق کی 3 قسمیں ہیں، تقریباً مفسرین اس بات کی طرف گئے کہ فسق سے مراد گناہ کبیرہ ہے، اور جہاں قرآن کے اندر فسق کا معاملہ آیا ہے اس سے مراد گمراہی ہے۔ اب یہ 3 قسمیں جو فسق کی ہے اسے آپ سمجھ لیں۔ ایک قسم جو ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بندہ اتفاقیہ گناہ کبیرہ کر لے، اتفاقیہ اس سے گناہ کبیرہ ہو گیا، جبکہ وہ گناہ کبیرہ کو برا مانتا ہے، وہ ایمان سے خارج نہیں ہوگا، اتفاقیہ اس سے گناہ ہو گیا، دل میں بھی اس کو گناہ کو برا مانتا ہے، اور اگر اس نے توبہ کر لی اللہ اس سے سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے۔ فسق کی دوسری قسم ہے جان بوجھ کر کے گناہ کبیرہ کرنا، جان بوجھ کر، اسے انہماق، فسق انہماق کہتے ہیں، کہ عادت ہی بنا لینا گناہ کرنے کی کبیرہ کی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس نے گناہ کبیرہ کو اپنی عادت بنا لی اللہ تعالیٰ اس بندے کو سیدھی راہ نہیں دکھاتا۔ اور تیسری قسم جہود، اور وہ یہ ہے کہ آدمی گناہ کبیرہ کو اچھا سمجھنے لگ جائے اور یہ کہے کہ یار یہ تو آج کے دور کی ضرورت ہے، اچھا سمجھے گناہ کبیرہ کو، تو فرمایا گیا اس کے ایمان کے ختم ہو جانے کا اندیشہ ہے، وہ بے ایمان ہو کر کے مرے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ تو اگر ہم پورا مجموعے کے طور پر اگر دیکھیں، بہت سارے ہم سے کہتے ہیں مولانا کی باتوں میں کچھ نہیں رکھا، فلاں ایسا فلاں ایسا فلاں ایسا فلاں ایسا۔ مجھ سے کسی نے جے پور میں پوچھا تھا کہ اچھا بننے کے لیے حضرت کیا ہونا چاہیے؟ میں نے کہا دوسروں کے کمال دیکھو، خود کے عیب دیکھو، اچھے بن جاؤ گے۔ لیکن ہم دوسروں کے عیب میں سے ہی فرصت نہیں پاتے اور خود کو باکمال ہی سمجھتے ہیں، اس لیے ہم اچھے بن نہیں پاتے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر قرآن کی گائیڈ لائن پر چلنے میں دقت ہو رہی ہے، قرآن کہتا ہے نماز قائم کرو، قرآن کہتا ہے جھوٹ سے بچو، قرآن کہتا ہے اقربا پروری کرو، قرآن کہتا ہے غریبوں مسکینوں کی مدد کرو، قرآن کہتا ہے زنا کے قریب مت جاؤ۔ اگر ان ساری چیزوں پر چلنے کے اندر تکلیف ہوتی ہے تو سمجھ جانا کہ ایمان بالکل کمزور اور ٹمٹماتے دیے کی طرح ہے۔ کسی مفتی صاحب سے فتویٰ لینے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن کا فتویٰ ہے۔ اور اگر برائی کا خیال آتے ہی قدم رک جائیں، میرا مولا دیکھ رہا ہے، برائی کی آواز پر قدم رک جائیں کہ نہیں مجھے کل خدا کو منہ دکھانا ہے،
तो अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने ईमान की शम्म को तुम्हारे सीने में रोशन कर रखा है और वो चाहता है कि भटकने से बच जाओ। कौन भटकने से बचता है? तो उसको भी कुरान ने कहा किसको हिदायत मिलती है? फमनी तबा हुदाया फला यदिल्लु वला यशका। जो कुरान की गाइडलाइन की पैरवी करता है अल्लाह उसे गुमराह भी नहीं करेगा और क़यामत के दिन उसे बदबख्त भी नहीं फरमाएगा। पता चला कुरान को फॉलो करो। ये एक मिसाली मोहल्ला बन सकता है, ये क़यादत करने वाला इलाका बन सकता है। अक्सरियती इलाका मुसलमानों का है, मुसलमानों का ये अक्सरियती इलाका है। यहां पर हमारे नौजवान हैं। मैं अभी मस्जिद से आ रहा था, मैंने चंद नौजवानों को बाइक पर खड़े रहकर बात करते देखा। अपना फर्ज मनसबी समझकर मैंने कहा कि आप यहां खड़े रहकर टाइम वेस्ट करते हैं, आ जाइए महफिल में, शायद कोई बात आपकी समझ में आ जाए। मैं पूछना चाहता हूं, जिस कौम का मिजाज ही बन जाए कि जिस रब के बंदे हैं उस रब का जिक्र भी अच्छा नहीं लगता, उस कौम की तबाही को, उस कौम को तबाही से कौन रोक सकता है? अब तो हमारी कौम को गाने अच्छे लगने लग गए, हमारी कौम को पिक्चर अच्छा लगने लग गया, हमारी कौम को अय्याशियां अच्छी लगने लग गई, हमारी कौम को अल्लाह का जिक्र बोझ बनने लग गया। जब कौम का मिजाज इस तरीके का बन जाए तो फिर अल्लाह ऐसी कौम को न उरूज देता है, न तरक्की देता है, न सुकून देता है। इसलिए आज मुझे आपको यह बताना है कि यह किताब सीधा रास्ता दिखाती है, सबसे सीधा रास्ता। और इसीलिए अल्लाह ने फरमाया कि सुनो, अगर मुझे तलाश करना हो तो इधर उधर नहीं मिलूंगा, मैं तुम्हें मिलूंगा तो सीधे रास्ते पर मिलूंगा। तो जिसे मुझे पाना हो वो टेढ़े रास्ते पर न चले, सीधे रास्ते पर चले। और इसीलिए हर रकात के अंदर दुआ करते हैं हम, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमको सीधे रास्ते पर चला। उनके रास्ते पर जिन पर इनाम नाजिल हुआ, वो कौन है इनाम याफ्ता बंदे? जिनको खुदा मिल गया, जिनको मुस्तफा जाने रहमत मिल गया, ये वो है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, उम्मीद है आपको बयान पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में शेयर जरूर करें ताकि उनके अमल में इजाफा हो सके और सवाबेदार हासिल कर सके। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और आल के बटन पर क्लिक कर दे और हमें कमेंट करके जरूर बताएं आपकी वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।